अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आवाज़ सुन के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ में खुशी जो है बहुत ज़्यादा नुमाया है। तो खैर बात ही खुशी की है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या खुशी की बात है क्या नहीं है। तो मैं गई थी अम्मी की तरफ लास्ट गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो हम आए थे, तकरीबन 2 नाइट हमने स्टे किया और फिर जो है हम घर वापस चले गए। तो ये मैं अम्मी के घर में बैठी हूँ, अपनी रज़ाई में बैठी हूँ और कुछ काम था नहीं क्योंकि बाहर कोई जलसा वगैरह था। तो मैंने सोचा कि चलो बैठ के थोड़ी बहुत जो है मैं मूवी देख लेती हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। तितली अम्मी के पास थी और हस्बैंड मेरे जो है वो गाड़ी में थोड़ा बहुत काम करवाने के लिए लेके गए हुए थे। तो आई वॉज टोटली फ्री और बाहर भी नहीं जा सकती थी। तो बस मैंने जो है अपनी बहन का लैपटॉप उठाया और मैंने सोचा कि चलो जो मूवीज़ उसके पास है उसमें से मैं कोई एक आध मूवी देख लेती हूँ। बहुत बहुत ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन सी मूवी देखूं। तो एंड में मैंने सेलेक्ट किया कि कैप्टन अमेरिका और एवेंजर्स की जो सीरीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये कैप्टन अमेरिका की ये स्नो सोल्जर जो है ये वाला मैंने फुल नहीं देखा हुआ था, तो मौका मुनासबत भी थी तो मैंने वही लगा के देख ली और बहुत अच्छी मूवी है। मुझे इस तरह की मूवीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जब वक्त अच्छा गुजरता है ना तो आपको समझ भी नहीं पड़ती, वक्त ऐसे गुजर जाता है कि पलक झपकते ही। तो अम्मी के तरफ आए हुए 2 रातें जो थी और 3 दिन जो थे वो ऐसे गुजरे कि कुछ पता ही नहीं चला। और हम जो है वापसी का सफ़र भी हमने शुरू कर दिया। अभी हमने जाना था सवाबी वापस और उससे नेक्स्ट डे जो है हमने फिर आगे जाने का प्लान करना था। तो बस ये पेशावर की गलियां हैं, पेशावर की सड़कें हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि ये मेरा बर्थ प्लेस है और हर इंसान को अपने बर्थ प्लेस से बहुत मोहब्बत होती है। और फिर आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना कि बेखबर हो बेखबर देखा ना, हर लिहाज से आई जस्ट लव माई सिटी। और हर किसी को अपने सिटी से बहुत बेहद लगाव होता है, लेकिन दूसरा मेरा जो सिटी वाला लव है ना वो सियालकोट हो गया है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ से भी मोहब्बत हो जाए। मुझे वो क्या कहते हैं स्टार्ट से ही ये एक जगह पे रहना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था कि आप एक ही जगह पे रहें 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 और बस वहीं पे आपने दम तोड़ देना है, कहीं आना जाना नहीं है। लेकिन किस्मत की बात है ना, इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है तो फिर उसे वो मिल ही जाता है। शायद मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी जगह ऐसी लाइफ दे दी जिसमें मैं ट्रैवल कर सकती हूँ बहुत सारी सिटीज़ पे। तो खैर बातें तो होती रहेंगी। अब हम आ चुके हैं घर और ये नेक्स्ट डे है और इस टाइम आप कमरे की हालत देख लें। हम पैकिंग करने लगे हैं और कमरा जो है बिल्कुल इस हालत में है ना कि आपको मैं क्या बताऊं, सब कुछ बिखरा हुआ है। बस इस टाइम जो है हम सब चीज़ें वाइंड अप कर रहे हैं और बस फिर उसके बाद जो है हमने निकलने की तैयारी करनी है। तो आप देख लें और किस कदर मेस है, बेड पे, सोफ़ा पे, ज़मीन पे, ड्रेसिंग पे, वॉशरूम में, हर जगह पे मेस है क्योंकि जब आप जाते हैं कहीं तो फिर मेस तो क्रिएट होना ही होता है ना। तो बस अब इसको हम क्लीन करते हैं और फिर मैं उसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैंने रखा और किस तरीके से रखा। तो अब देख लें माशाल्लाह से सब कुछ पैक हो चुका है, कमरे को हमने बिल्कुल ठीक कर दिया है, सेट कर दिया है, बिस्तरे जो है उनको भी फ़ोल्ड कर दिया है, कपड़े भी मैंने इस्त्री कर ली हैं। ये रेड ड्रेस जो है मैं पहनने लगी हूँ रास्ते में क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है तो इस वजह से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि वाकई में सफ़र बहुत थका देता है। और जब आपके पास एक बेबी होता है तो उसने आप ही की गोद में उठना बैठना होता है, लेटना भी होता है, सोना भी होता है। तो कंफर्टेबल क्लोथ्स आप पहन के जाएं। ये देख लें रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है, इधर टेबल से भी सारा मैस उठा लिया है। बस जो तितली की आखिरी चीज़ें हैं उसकी सिरेलैक ओट्स वगैरह वही उठाने हैं और अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैंने पहन लिया है अपना ड्रेस, ये मैंने खुद ही स्टिच किया है, सियालकोट से आते वक्त मैंने स्टिच किया था। इसके ट्राउज़र पे मैंने इस तरह से प्लीट्स डाली हैं और शॉर्ट शर्ट बनाई है। और ये क्रॉशेट का गाउन जो है मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं था, इधर पड़ा हुआ था तो मैंने वैसे ही ड्रॉर खोली तो मुझे नज़र आ गया तो मैंने उठा लिया। और ये इसके साथ प्योर वूल की पश्मीना शॉल मैंने रखी है क्योंकि गाड़ी में तो चलो खैर कोई नहीं मसला, आपने अगर स्टोल भी किया हुआ है तो दैट्स इनफ, लेकिन अगर आपने कहीं उतरना है तो फिर आपको शॉल की ज़रूरत पड़ती है। और ये मैंने ख़रीदा है तितली के लिए बैकपैक,
इसमें उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, डायपर, एक अदद सूट और उसकी बेबी लोशन, वाइप्स और उसके एक 2 टॉयज़। तो बस ड्रेस भी आपने देख लिया और अभी जो है बिल्कुल गाड़ी भी हमने सामान से बिल्कुल फ़िल कर दी है। और इस टाइम पे जो है मैं आपको अपने लॉन की एक आखिरी झलक दिखा दूँ। बिल्कुल आखिरी नहीं, हमने फिर वापस आना है 1-2 माह बाद, लेकिन अभी जो है मैं दिखा दूँ। फूल बहुत खूबसूरत खिले हुए हैं और इधर शीट के अंदर जो है हमने टमाटर और मिर्चें जो है उनको लगाया हुआ है, उनके बीज तो वो भी निकलने लगे हैं। और बस फिर उसके बाद बोझल दिल से सबको खुदाफिज़ कहने के बाद फिर हम निकल आए। और इस टाइम जो है हम लोग सवाबी कर्नल शेर जो इंटरचेंज है उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ से चढ़ना है मोटरवे पे और फिर रावलपिंडी में उतरना है। और बस फिर उसके बाद जो है हमने वाया जीटी रोड जो है वो सियालकोट जाना है। तकरीबन जो है वो 6 से 7 घंटे का सफ़र है। अगर ट्रैफिक हो तो 8 से 9 घंटे भी बच सकते हैं। तो हम जब आ रहे थे तो तितली को उसकी जो सबसे छोटी फुप्पो है उसने गुलाब का फूल तोड़ के दिया था। तो आप देखिए गुलाब का वो हशर क्या कर रही है, ऐसे जैसे वो बेदर्दी से पत्ते उसके नोच रही है। और बस फिर उसको ऐसे लग रहा है ये जैसे ये कोई कैंडी है ना, तो पत्ते नोच के जो है वो खा रही है। और बच्चे बहुत अडोरेबल होते हैं, जब इस तरह की हरकतें करते हैं ना तो फिर उन पे और भी उमड़ उमड़ के प्यार आता है। तो ये तितली का आउटफिट है। इसको मैंने डंगरी स्कर्ट जो है वो पहनाई हुई है, नीचे वाइट शर्ट है और साथ में जो है वो नीचे ब्लैक टाइट्स और इसके शूज़। और हमें सफ़र ने बहुत ज़्यादा थका दिया। दिन को सफ़र शुरू किया था और ये अब रात हो गई है। तितली ने डंगरी शंगरी सब कुछ उतार दिया है, जूते भी उतार दिए हैं। 3-4 बार वो सो कर उठ भी चुकी है, लेकिन घर अभी तक नहीं आया। इस टाइम जो है मैंने तितली को पोइम्स लगा दी थी। वही देखकर वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रही थी कि अभी तक तो उसे फ़ोन में पोइम्स नज़र आती थी और अब जो है गाड़ी में भी लग गई है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 पोइम्स उसकी बहुत फेवरेट है, एक व्हील ऑन द बस और दूसरा जो है बेबी शार्क। चाहे ये लेटी भी हो, जाग रही हो, गुस्से में हो, कुछ भी हो, जैसे ही आप ये पोइम इसको गाना शुरू करेंगे ना, इसने वही बैठे बैठे लेटे लेटे जो है वो डांस करना शुरू कर देना है। शी जस्ट लव 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 हर पोइम्स। तो इसके बाद अभी भी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। हम उकता गए हैं, मैं भी उकता गई हूँ, तितली भी उकता गई है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत ऑरेंज या कीनू वगैरह खा लेते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो रही थी, तो हमने रास्ते में जो है वो कीनू ले लिए। तो तितली भी खा रही थी और मैं भी। तो हुआ यूँ कि मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं कि रास्ते में या सफ़र के दौरान मुझे नौज़िया हुआ हो या मेरा तबीयत ख़राब हुई हो, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बोझल थी। और फिर उसके बाद मतलब कीनू खाने के बाद थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन फिर भी जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, सवाबी साइड पे जो है मौसम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सियालकोट में स्टिल इट्स वेरी फॉगी। यहाँ पे बहुत फॉगी वेदर है। सुबह भी 10-11 बजे तक फॉग होती है और रात को तो होती ही होती है। तो बस सफ़र ख़त्म हुआ, हम घर आ गए और हम अभी अपने आप घर वापस देखिए आ गए मैं हैं आपको घर का एक और लुक किचन देती भी हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ। सब कुछ बहुत ही खाली खाली लग रहा है और अजीब अजीब सा भी लग रहा है। और किचन में पहली शुरुआत हम तितली के लिए ओट्स बनाकर करेंगे। आप ओट्स खाएंगी शमामा? शमामा आप ओट्स खाएंगी बेटा? खाएंगी मतलब? अब देखते हैं फ्रिज के हालात। आप देख लें, जब कोई घर नहीं होता तो फ्रिज ऐसे हो जाता है बिल्कुल। ये हमने अंडे और ब्रेड वगैरह मंगवा ली थी। फ्रीज़र इज़ एम्प्टी बिल्कुल। और घर का भी लुक दे देती हूँ आपको। ये रहा ड्राइंग रूम, टिप टॉप, बिल्कुल फिट। और अभी आ जाते हैं गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम भी बिल्कुल उसी तरह साफ़ सुथरा, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का पड़ा हुआ है जी। ये जो है हमारा सारा सामान इस रूम में। और बेडरूम इज़ क्वाइट मैसी, क्योंकि हम रात को आए थे तो फिर इधर ही सेटल हुए थे।
तो बस थोड़ा बहुत मैसी है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सा जो है सब कुछ सेट हो जाएगा। आज बनाते हैं मुसाफिर वाला खाना, क्योंकि अभी घर पे चीज़ें भी नहीं हैं और ग्रोसरी वगैरह हमने करनी है। तो यहाँ पे शमामा के जो है वो ओट्स बन रहे हैं और यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी और चाय बनाती हूँ, लेकिन चाय जो है वो मैं बनाऊँगी गुड़ में। गुड़ हम लेकर आए हैं अपने साथ। तो इसमें से एक सेलेक्ट करके मैं डालती हूँ कि हम चाय बना लें। देखिए ये डाल देती हूँ, कम हुआ तो फिर मैं और मज़ीद डाल दूँगी। तो हम अब कर लेते हैं अनपैकिंग हो चुकी है, तितली की भी सारी अनपैकिंग हो गई है। ये जो है पर्स वगैरह जो है ये उसकी सारी चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह, तितली की कैटी वगैरह मैंने सही कर दिया है। और ये देखिए ये मिस मेस जो है वो मेस क्रिएट कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपके साथ मज़ीद शेयर करूँगी यहाँ से व्लॉग्स। तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और दूसरा ये कि मिस्टर राइट लगे हुए हैं काम करने में। तो चले, खुदा हाफिज़, बाय बाय।